Hello dear student, welcome. Today we will discuss Friedel-Crafts reaction. It is a type of electrophilic substitution reaction. This reaction is carried out in the presence of Lewis acid such as aluminum chloride, aluminum bromide, boron trichloride, FeCl3, SnCl4, etc. And the temperature required for this reaction at about minus 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. आज हम फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापना विक्रिया है. यह रिएक्शन हमेशा लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है और टेम्परेचर जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसकी रेंज जो है वो माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है. फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप पढ़ेंगे. होते क्या है ये ग्रुप? ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को अफेक्ट करते हैं. आइदर उसको बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं या उसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति. So the substituent already present in the ring direct the incoming group to a particular position. This is referred to as a directive influence of the groups. These groups can be divided into two categories: activating group and deactivating group. Activating groups are those groups which attach to the ring and release electron to the ring and increase the electron density on the aromatic ring are known as the activating group. They are ortho-para-directing group because they direct the incoming electrophile to the ortho and para position and give ortho-para product. While the deactivating groups are those groups which deactivate the electron from ring to already attached the group. These are meta-directing because they direct the incoming electrophile to the meta position because they increase the electron density at the meta position. तो ये दो प्रकार के होते हैं, सक्रियकारी और विसक्रियकारी. जो बेंजीन से जुड़कर उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देते हैं वो सक्रियकारी कहलाते हैं. ये ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग होते हैं और ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग होने पर इनकमिंग जो ग्रुप है वो ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिव पर पोजिशन पर जुड़ जाता है और ऑर्थो-पैरा पर जुड़ता है. दूसरे जो होता है वो विसक्रियकारी समूह होते हैं जो मेटा-डायरेक्टिंग होते हैं अर्थात मेटा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं. तो देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप है. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction part 5 Friedel-Crafts reaction. तो उसके पहले हम चर्चा करते हैं ग्रुप्स. तो अफेक्ट ऑफ ग्रुप, effect of group. To electrophilic substitution reaction. तो ये दो प्रकार के होंगे जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे. एक है इनमें एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, पैरा, और ये जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं. ये तीन प्रकार के होते हैं जिनको भी हम फर्दर ये तीन प्रकार के बांट सकते हैं. ये तीन प्रकार के हो सकते हैं.
पहला जो होगा वो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा हो सकता है मॉडरेटली ग्रुप्स, ठीक ठाक, और एक होता वीकली मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा होगा वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तीन प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो है वो ऐसे फंक्शन ग्रुप होंगे जिनके सेंट्रल एटम पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2, NH, R, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन हो सकते हैं, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड। उसके बाद में जो है वो फिनोलिक ग्रुप होता है, OH। तो इनका जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। बताइए कि इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर वो आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को थोड़ी सी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल OCH3, मिथॉक्सी ग्रुप और इथॉक्सी ग्रुप। और इसके बाद में हो सकता है एसिड एनालाइड, ये हो सकता है NHCOCH3, ये जो है वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक होता है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उनमें जो आता है फिनाइल, और इनमें आता है फिनाइल C6H5, फिनाइल हो सकता है, या फिर और मिथाइल R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लाइक दैट, मिथाइल, इथाइल एक्सेट्रा, C2H5। तो बीटा द, तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग पर जुड़कर, ये बेंजीन रिंग है, और ये ऐसे ग्रुप जो है, ये वाले ग्रुप, ये जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, एरोमेटिन को प्रदान करते हैं, जिससे बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसके प्रति एक्टिवेटेड हो जाती है। और ये जो पहले से जो लगा हुआ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, एक्टिवेट ग्रुप, सो दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो दीज पोजीशन आर हाईली एक्टिवेटेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ अटैक करता है। इसी प्रकार से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इनकी भी बहुत लिस्ट बड़ी है उनका। तो ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इसी प्रकार से। तो सबसे जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल NCH3 प्लस NO2 CN सल्फोनिक एसिड, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाउ एल्डिहाइड, इसमें एस्टर भी हो सकता है COOR, और फिर है एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन कीटोनिक ग्रुप। सो दीज आर द मेटा डाइटिंग। और ये सीक्रेट, तो इसमें सबसे जो ज्यादा पावरफुल मेटा डाइटिंग वो ये ग्रुप है, उससे कम NO2 है, तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, so it is the decreasing order of the meta-acting effect, or it is the decreasing order of the activating group। तो सबसे ज्यादा एमाइन, फिर इनमें ये चलते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर उसके बाद में फिनोलिक ग्रुप या सोडियम हाइड्रोक्सी ग्रुप, और मॉडरेट में आता है मिथॉक्सी, इथॉक्सी एन, और ये इसमें एसिड एनालाइड आता है, और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप आता है फिनाइल और मिथाइल इथाइल, ये ज्यादा ग्रुप है। तो ये इस प्रकार से ये जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। सो नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो इनका जो यदि अपन को अरेंज करें तो
NH2, उसके बाद में जो है NR2, NR, NHR, उससे कम जो है NH, NR2, उससे कम है. So this is the decreasing order. Methoxy, ethoxy, and then phenyl, and then methyl R group. So the decreasing order of the activating power. और इसी प्रकार से मेटाडाइरेक्टिंग देखें, so is the decreasing order of ortho and para directing effect. और ये जो नीचे जाएगा तो उसमें सबसे पावरफुल होगा NCH3, 3+, उससे कम NO2, CN, and then sulfonic group, and then carboxylic group. और इसके अंदर ये हो सकता है COOR एस्टर ग्रुप, और उससे जो कम है वो एल्डिहाइड है, and then ketone. So this is the decreasing order of the meta-dieting effect. Decreasing order of meta-directing effect towards electrophilic substitution reaction. Now Friedel-Crafts reaction. तो Friedel-Crafts रिएक्शन में हमने देखा कि ये रिएक्शन हमेशा लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है. सो फॉर द एग्जांपल ऑफ द Friedel-Crafts रिएक्शन, अब Friedel-Crafts रिएक्शन होती क्या है? सो वी कैन से दैट द Friedel-Crafts रिएक्शन आर ए सेट ऑफ रिएक्शन developed by Friedel and Crafts to attach substituent like alkyl or acyl group to an aromatic group. Friedel-Crafts reaction are of two main types: alkylation Friedel-Crafts reaction and acylation Friedel-Crafts reaction. Both proceed by electrophilic aromatic substitution reaction. This reaction is held in the presence of Lewis acid. For example, aluminum chloride is a beta Lewis acid, which is a electron deficient species. Aluminum chloride acts as a catalyst in Friedel-Crafts reaction by polarization the reagent, as it easily accepts a lone pair of electrons. It is a Lewis acid. It is also used as a catalyst for the halogenation, especially chlorination. तो हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है. और किस प्रकार से होगी? तो लुईस एसिड जो होता है उसकी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है और अपने ऑक्टेट को क्या है, कंप्लीट करता है. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज बेटर लुईस एसिड फॉर द Friedel-Crafts रिएक्शन because it act as a catalyst. और जो भी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो स्पेशली क्लोरिनेशन वो हमेशा लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है. और टेम्परेचर जो आवश्यक होता है फॉर दिस रिएक्शन वो डिपेंड करता है ऑर्थो पैरा डाइटिंग और मेटा डाइटिंग ग्रुप पर डिपेंड करता है. कौन सा ग्रुप बेंजीन को ऊपर लगा उस पर डिपेंड करेगा. तो नाउ द एग्जांपल, सपोज कि ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं. सो ये RH हो सकता है एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर लुईस एसिड हो सकता है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैलाइड. तो इसमें जो X हाइड्रोजन होगा वो इसमें आ लेते हैं. इफ क्लोरीन हियर, सो वी टेकन हियर एल्यूमिनियम क्लोराइड. और द टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. And the product, the alkyl group is attached to the ring and HX is formed. This is the Friedel-Crafts reaction. So हमने देखा कि
एक एल्काइल ग्रुप जो है वो इससे अटैच हो गया और उसके स्थान पर से H+ हट गया और विच कंबाइंड विद द हैलाइड आयन टू फॉर्म द HX। तो ये हो गया एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। सो टुडे वी डिस्कस द पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। तो हम प्रिलिमिनरी एल्काइलेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें एक एल्काइल हैलाइड जो है वो लुईस एसिड प्रेजेंटेशन करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये फिनोबेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन पर मिथाइल क्लोराइड से करते हैं, तो उसी का हम हैलाइड लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, और टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जो भी तो यही रेंज होगी 260 डिग्री सेंटीग्रेड। बोथ आर हीटेड, methyl chloride and benzene heated at about 60 degree centigrade for the 30 minute। 30 मिनट ये इसका टाइम है। इतने पर दोनों को गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो फिर एक मिथाइल कार्बोकेटाइन अटैच हो जाता है बेंजीन पर, वहां से H+ को रिप्लेस करता है और दिस H जो है ये तो इट इज टोलुइन। तो टोलुइन बन जाता है। जब बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करे तो टोलुइन बन जाता है। सो इट इज ए एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी रिएक्शन। अब व्हाट द रोल ऑफ लुईस एसिड? तो लुईस एसिड यही काम करता है कि इस जो मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड जो एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर, उसको पोलराइज कर देता है, उसको उसका इलेक्ट्रोलाइट क्लीवेज कर देता है, जिससे दो प्रकार के आयन बनते हैं, मिथाइल CH3 which is act as a electrophile methyl carbocation and Cl- is a anion. So this is the electrophile which attach on the ring at the place of the hydrogen which is released in the form of the H+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होती है? तो मैकेनिज्म ऑफ प्रिलिमिनरी एल्काइलेशन रिएक्शन। सो मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में होता है। इट अकर द 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप 1। स्टेप 1 इज नोन एज द, इस स्टेप में क्या करते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या यूं कह सकते हो, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। सो द स्टेप 1 क्रिएट ए कार्बोकेटाइन दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। सपोज कीजिए हम बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करा रहे हैं, या कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल क्लोराइड ले लो, मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हो। तो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जो लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, जो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, लुईस एसिड। तो एल्यूमिनियम इट हैज द सेक्सटेट, it is electrophile because it has the 6 electron in their out motion after 3 bonding with the chlorine atom। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो क्या करता है, इस मिथाइल क्लोराइड को करता है पोलराइज करता है और इस पर अटैक करता है और अपना ऑप्टिकल इसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द क्लोराइड आयन एंड फॉर्म मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड AlCl जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये फॉर्म है क्लोरीनेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड और इट गॉट नेगेटिव चार्ज।
ये स्पीशीज बनाता है। नाउ सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सो इट इज नॉन एज द मिथाइल कार्बोकेटाइन which is electrophile. Electrophile, it is an electron deficient because the central atom carbon had 6 electron. So attack of electron, तो सेकेंड स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। So an electrophile attack to the benzene resulting a multiple resonance form। एक resonance structure डेवलपमेंट होगी। तो देखिए सेकेंड स्टेप में, और दिस स्टेप occurs in the slow form। So benzene ये बेंजीन है, इस पर मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और लेने, ये जो प्रोसेस है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिन स्टेप होता है। सो इट इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करता है और बेंजीन पर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो H ऑलरेडी लगा हुआ है और मिथाइल जो है वो अटैच हो जाता है इस S। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये है। सो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग। तो इससे पॉजिटिव चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है बिकॉज ड्यू टू द मोर अफेक्टिव चार्ज। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर शिफ्ट होंगे और इस प्रकार से ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज है विच डीलोकलाइज हो जाता है, और ये इस कार्बन चेन में डीलोकलाइज होता है, ये फिक्स नहीं रहता। द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट फिक्स इन द रिंग, this is delocalized among the 6 कार्बन एटम, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ऐसी स्थिति में रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज जो है 6 कार्बन एटम में डीलोकलाइज होता है और इस डीलोकलाइज की बेंजीन वापस अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेती है, और इस प्रकार से ये अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो है these electron are shift within the positive and this carbon where the hydrogen is attached, where the methyl group attached, और इस प्रकार से ये इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है which delocalized between the 4 carbon atom, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ये सेकेंड स्टेप में बन जाता है। नाउ स्टेप थर्ड में नाउ स्टेप थर्ड abstraction of proton। किस प्रकार से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम द रिंग। दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ये सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट
एनाइन है, उससे रिएक्शन कर जाती है और ये स्टेप होता है फास्ट, और फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो इस प्रोटॉन को ये क्लोरीन एटम जो है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, रिजल्टिंग ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट, अपना 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है और मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है और साथ में HCl एंड अगेन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज फ्री इन द इनिशियल कंपोजिशन। तो ये थी और ये बन गया टोल्यूइन। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप अटैक टू द इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो इस प्रकार से इसका ये मैकेनिज्म था। तो हमने बेंजीन से टोल्यूइन बना लिया। now toluene methyl benzene react with methyl chloride in the presence of Lewis acid at the temperature 60 degrees centigrade for about 30 minutes। यानी दोनों को गर्म करते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी प्रेजेंस में। तो हमने देखा तो मिथाइल इज ऑर्थोपेराडाइटिक, तो जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो ऑर्थोपेरा, और हमने देखा कि एक प्रोडक्ट नहीं बनता है। There are 3 isomer form। इनमें देखा which is known as the orthoxylene, paraxylene and metaxylene also formed। So there are 3 isomer are formed when toluene is heated with methyl chloride at about 30 minutes at the temperature of 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 आइसोमर बनते हैं। तो उसमें मेजर जो है इट फॉर्म्ड 54%, इट फॉर्म 29% एंड 70%। सो देयर आर 3 आइसोमर फॉर्म। तो इसमें पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। सो IPCN आल्सो गिवन 1,2-dimethyl benzene, 1,3-1,4-dimethyl benzene and 1,3-dimethyl benzene। Now यदि बेंजीन की रिएक्शन हम 3 और 3 से ज्यादा कार्बन लेकर इसकी रिएक्शन यदि नॉर्मल प्रोफाइल है क्लोराइड से कराई जाए इतने ही टेम्परेचर में, जैसे रेंज जो होती है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसके बीच में कहीं भी हो सकती है। तो दोनों हीट करते हैं तो बेंजीन रिंग पर जो है वो CH2 CH2 CH3 ये एल्काइल बेंजीन बनता है। नाम हो गया नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन। लेकिन जो इसके साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनता है तो फिल्डक्राफ्ट के अकॉर्डिंग होता है कि यदि एल्काइल एटम में 3 और 3 से अधिक कार्बन है तो वो जो एल्काइल चेन है जो बेंजीन पर जुड़ती है वो रीअरेंज होती है और स्टेबिलिटी की ओर जाती है। यदि वो 1 डिग्री की चेन है तो इट कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है।
तो ये जो है जो ये कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री का चेन में कन्वर्ट होता है 1 डिग्री कन्वर्टेड टू 2 डिग्री। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन is the main product of this reaction. It is a major product, it is a minor product. ये हमेशा याद होना चाहिए कि एल्काइल एसिड में 3 या 3 से अधिक कार्बन है तो उसको रीअरेंज करना है। यदि 1 डिग्री चेन है तो इट कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी प्रकार से यदि आप यदि इसकी रिएक्शन को यदि बेंजीन की रिएक्शन यदि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड से कराई जाए 1 डिग्री नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो जो सोल प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, विच इज नोन एज सोल प्रोडक्ट, टेम्परेचर, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा जिस पर जो है ये जो एल्काइल चेन लगेगी और बाई प्रोडक्ट लिख दिया करो, यहाँ पर जो भी है निकलता है HCl, नाउ HCl, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। फ्लिपकार्ट के अनुसार ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल चेन है विच कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज स्टेबल। तो इट इज ए मेन प्रोडक्ट, सो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, बेंजीन 1 2 3, तो ये 2 डिग्री ही जो है चेन होगी, तो इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, याद हो जाना चाहिए। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज हियर, सपोज कीजिए कि 2 डिग्री चेन ऑलरेडी, ये बेंजीन की रिएक्शन यदि हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से कराई जाए AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फिर जो है सेकेंडरी जो चेंज होती है वो हमेशा याद रखना, CH2 CH CH3, तो सेकेंडरी जो चेंज होती है 2 डिग्री जो चेंज है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो टर्सरी ब्यूटाइल मेन होगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन इज द मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है। तो सेकेंडरी चेंज कन्वर्ट इनटू टर्सरी, इट इज मेन प्रोडक्ट, और ये मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार ही ध्यान में इस बात का। Question है, when phenol undergoes alkylation reaction, when the phenol is heated with methyl chloride, methyl chloride is less reactive towards alkylation reaction, it gives slow Friedel-Crafts reaction, so temperature should be high, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव फॉर द Friedel-Crafts रिएक्शन, इट द yield become formed less, CH3 OCH3, तो रिएक्शन स्लो स्टेप में जाती है, और ये रिएक्शन जो Friedel-Crafts रिएक्शन वो हाई टेम्परेचर होती है। तो क्वेश्चन आता है कि फिनोल Friedel-Crafts रिएक्शन स्लो देता है एज कंपेयर टू टोल्यूल वाई, तो पहले उसका नाम लिख दीजिए, विच इज नोन एज ऑर्थोक्रिसोल। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोक्रिसोल कैसे बनाओगे बेंजीन से, तो इस प्रकार से बना सकते हैं पैराक्रिसोल, या इसका दूसरा नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन और 4-हाइड्रोक्सी टोलुइन।
is the major product, is the minor product. क्वेश्चन ये था कि फिनोल जो है फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन स्लो देता है एज कंपेयर टू टोलुइन. सो द आंसर इज ये फिनोल है. और जो लुईस एसिड है, जो लुईस एसिड और जो फिनोल है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है. सो दिस जो लुईस एसिड जो है वो फिनोलिक ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है और अटैक करने पर जो है उसके साथ में जो है सोल्ट फॉर्म करता है. सोल्ट फॉर्म ऐसे करता है, ये इस प्रकार से एक सोल्ट फॉर्म कर लेता है. That means it form a coordinate bond with oxygen of the phenol और उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है, जिसके कारण ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया, जिसके कारण क्या है कि इस ऑक्सीजन पर दिस ऑक्सीजन इज एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाने के बाद क्या होता है, सो when Lewis acid attack on phenolic oxygen to form a coordinate bond to form a salt, resulting the oxygen of the phenol acquire the positive charge. Hence, this oxygen is behaved as a electron withdrawing group for the electrophilic substitution reaction. इस कारण जो है फिनोल जो है फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन स्लो देता है और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर होती है बिकॉज इट फॉर्म ए सॉल्ट और ट्यूटे कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है. तो ये बेंजीन क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल के प्रति. इस कारण फिनोल जो है वो फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन स्लो देता है. इसी प्रकार से एनिलीन जो है वो फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता. क्वेश्चन ये आता कि व्हाई एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन. उसका आंसर भी यही है कि जो लुईस एसिड है जो है वो इसके साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सोल्ट बनाता है. इसके कारण नाइट्रोजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव जो चार्ज नाइट्रोजन जो है एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस. तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेंज कम हो जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की आयन की तरह व्यवहार करता है और इसके कारण क्या होता है, कारण जो बेंजीन है वो निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिवेट होती है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल. सो एनिलीन डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस बिकॉज इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन. इस प्रकार से यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये घटा देता है. तो यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो एनिलीन डू नॉट अंडरगो फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन और फिनोल जो है वो फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर देता है. उसका आंसर भी यही है. नाउ एनिसोल, तो एनिसोल भी फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन देता है. तो एनिसोल मिथॉक्सीबेंजीन को ही हम एनिसोल कहते हैं. एनिसोल इट ऑल्सो अंडरगोज फिलिप-क्राफ्ट रिएक्शन. इट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड in the presence of aluminum chloride at about 60 degrees centigrade for the 30 minute. Heat both each other and gives orthomethyl anisole and para-methyl anisole. In both para-methyl anisole is stable.
which is a major product, it is a minor product, और तो इस प्रकार से एंड इसमें एक और चीज डाली जाती है नॉन वोलेसोलेंट कार्बन डाइसल्फाइड ऑल्सो यूज इन दिस रिएक्शन, तो इसका नाम हो गया 2-methyl एनीसोल और इसका नाम हो गया 4-methyl एनीसोल। तो हमने देखा कि किस प्रकार से फिनोल तो ज्यादा रिएक्टिव, तो एनीसोल जो है वो टोल्यूइन से भी थोड़ा कम रिएक्टिव होगा ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका रीजन भी यही है कि जो मिथाइल है और जो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्य क्या होता है कि जिसके लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिथाइल के साथ में क्या है डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ये रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ये ग्रुप जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। सो इन दिस केस यहाँ मिथाइल जो है कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो और एनिलीन जो नहीं देता, फिनोल कम देता है स्प्लिट से, उसका रीजन है कि दे आर फॉर द कॉम्प्लेक्स इस टाइप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गई है इसलिए। थैंक यू वेरी मच। सो अगले में ये थी दीज आर द रिएक्शन फिनोल एनीसोल टोल्यूइन एंड बेंजीन। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू वेरी मच।